I'm going to repeat for those who have just joined the class. So we all know that our graph is composed of two axes. One is our x-axis and the other is the y-axis. X-axis yani leti हुई line, that's a horizontal line. Y-axis खड़ी हुई line, that's your vertical, or that's your what we say y-axis, vertical, horizontal, vertical. Fine. Now हमने कल डिस्कस किया था क्लास में कि जब भी हमारे पास ग्राफ के ऊपर कोई भी लेटी हुई लाइन होगी उसका हम ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का तरीका वही था, राइज अपॉन रन का फॉर्मूला है। हमने कल देखा था कि अगर हम किसी भी उस लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं जो कि लेटी हुई हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या था हमारे पास, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या आता है? वेरी गुड, ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है, अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन दी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी लाइन जो खड़ी हुई है, इस तरह की अगर लाइन दी जाए तो इस तरह की लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? कोई बता सकता है कि इनका ग्रेडियंट क्या होगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? नो? चलो हम देखते हैं। I'm going to share a screen with you. That's investigation of your book. बिल्कुल बिल्कुल आता है नेक्स्ट टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो काम लोगों ने कल किया था उसी की बिल्कुल आगे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप सबने होमवर्क अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। कैन यू ऑल सी अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू? सब स्क्रीन देख पा रहे हैं अपने सामने? दिस इज द नेक्स्ट पेज वी हैव डन यस्टरडे। उस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वर्टिकल लाइन। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का देखिए तरीका वही है, चाहे आपके पास लाइन कोई भी हो, सीधी हो, उल्टी हो, टेढ़ी हो, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कोई भी ग्राफ पे लाइन होती है उसका ग्रेडियंट निकालने का एक ही तरीका है, वो है राइज अपॉन रन। लेकिन क्या होता है, जब भी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है उसका ग्रेडियंट 0 आता है। और आज हम चेक करेंगे अगर हमारे पास लाइन वर्टिकल है तो उसका क्या ग्रेडियंट आएगा। सो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स हियर। लेट्स रीड आउट द पॉइंट्स हियर। There are 4 points on the line. इस ग्राफ पे 4 points हैं. First point P, point Q, point R and point S. So we have 4 points here, right? हमारे पास यहाँ पे 4 points हैं, P, Q, R, S. The coordinates of P and R are given. हमें यहाँ पे सिर्फ दो का पता बताया. What is the meaning of the word coordinates? Coordinates का मतलब क्या होता है? Coordinates का मतलब होता है किसी भी point का एड्रेस। लेट्स सपोज अगर आप या अपने घर में बैठे हैं तो आपका एड्रेस क्या होगा, वो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइन, सो कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट योर एड्रेस। सही। सो ओवर हियर हमारे पास 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताया गया है, एक हमारे पास पॉइंट P का है और एक हमारे पास पॉइंट R का है। जब भी मुझे बताना था कि ग्राफ में कोई पॉइंट कहाँ पर है तो मैं उसको इस तरीके से बताऊंगी, x, y के फॉर्म में। x, y के फॉर्म में जो है हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। पहले हम उस पॉइंट की x एक्सिस चेक करते हैं और फिर हम उस पॉइंट की y एक्सिस को चेक करते हैं। सो लेट्स जूम इन अ बिट टू नो कि भाई p और q का, p और s का क्या कोऑर्डिनेट है। लेट्स जूम अ बिट हियर। फाइन। अच्छा, राइज क्या होता है? अभी किसी क्वेश्चन में बस अभी आया है, राइज यानी आपका वर्टिकल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो आप लोग कवर करते हैं अपनी y एक्सिस पे। अभी हम इसको अभी आगे देखेंगे, काशा इट्स टोटली फाइन। नाउ फर्स्ट पॉइंट P का ऑलरेडी हमारे पास जो है एक कोऑर्डिनेट बताया गया है। अगर हम पॉइंट P को देखें x एक्सिस पे तो पॉइंट P की क्या वैल्यू आ रही है? पॉइंट P की वैल्यू आ रही है 3, तो इसके अंदर ने फर्स्ट प्लेस पे 3 लिखा है। अगर मैं चेक करूं पॉइंट P की क्या वैल्यू y एक्सिस पे तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट P की वैल्यू है 4, तो इसके अंदर सेकंड जगह पे 4 लिखा है क्योंकि x लिखते हैं पहले और फिर हम y वैल्यू लिखते हैं।
सिमिलरली हम आएंगे क्यू की तरफ। मुझे लिखना है क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू का पता बताना है। पता हम कैसे बताते हैं, पहले हम एक्स वैल्यू लिखते हैं और फिर हम उसकी वाई वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। सो लेट्स कम टू आवर क्यू वैल्यू। फर्स्ट इस क्यू की क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, मुझे बताएंगे नबील। नबील कैन यू हियर मी? मुझे बताओगे क्यू की क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पे? यस नबील, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन द एक्स एक्सिस? देखो ये क्यू कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आपकी एक्स एक्सिस पे। जी, कैन यू? हुज़ैफा कैन यू आंसर? हुज़ैफा, वेरी गुड। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस पे? इट इज द 3। सो पहले मैंने क्या लिखा, इन प्लेस ऑफ एक्स यहाँ पे मैंने लिखी वैल्यू 3, कॉमा डाला। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन द वाई एक्सिस? वाई एक्सिस पे क्यू की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन द वाई एक्सिस? हु कैन आंसर? 2, वेरी गुड, वेरी नाइस। 2, हु हैड आंसर? किसने जवाब दिया ये? मुझे नाम बता दें so that I can give you marks. Okay, very good Arsham, keep it up. Good. So हमारे पास अब यहाँ पे जो है पॉइंट Q का भी पता आ चुका है। पॉइंट R का पता ऑलरेडी ओके ओके गुड रेज गुड। यहाँ पे Q पॉइंट R का भी ऑलरेडी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। इफ यू सी ओवर हियर, पॉइंट R एक्स एक्सिस पे कहाँ पे था? 3 पे था। और पॉइंट R वाई एक्सिस पे कहाँ पे था? 0 पे था। सो इट इज 3,0। Now let's come towards our point S. मुझे अब जवाब देंगे सिर्फ और सिर्फ फरीद। फरीद कैन यू हियर मी? फरीद कैन यू हियर मी? मुझे बताओ कि पॉइंट एस कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे? पॉइंट एस कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे? वेरी गुड। सो 3, और मुझे बताओ कि पॉइंट एस कहाँ पर है वाई एक्सिस पे? पक्का ये 3 पर ही है? क्या ये नंबर 3 है? -3 है, वेरी गुड। फरीद ये जो नीचे की तरफ होते हैं ना एक्स एक्सिस पे, वो नेगेटिव वैल्यूज होती है, ठीक है? ध्यान से काम करना होता है, जरा सी गलती नहीं करनी है। जरा सी गलती पूरा काम खराब। सही? फाइन, वेरी गुड, कीप इट अप, गुड ट्राई। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइज निकालना, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रन निकालना है। लास्ट टाइम भी मैंने इसको फॉलो नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल पैदा कर देता है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले इजी इजी काम करेंगे। अब हम करेंगे यही, हम राइज ही निकालेंगे, हम रन ही निकालेंगे, लेकिन अब जो है हम थोड़ा अपनी मर्जी से काम करेंगे, लेकिन उसका ग्रेडियंट ही निकालेंगे। ये भी एक्सरसाइज ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल मुश्किल काम कर रहे थे, इससे जो होगा हमें समझ में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फुल लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। आई होप सबको इसकी कोऑर्डिनेट समझ में आ गए कैसे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। हमें पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन। ग्रेडियंट को हम लोग एम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, राइज अपॉन रन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जब भी आपको ग्रेडियंट निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। राइज का मतलब होता है कि वाई एक्सिस चेक करनी है हमें, और रन का मतलब क्या होता है, हमें एक्स एक्सिस चेक करनी होगी। जब अभी देखते हैं कैसे चेक करेंगे। अब हमें एक्चुअली इस फुल लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने इस ग्राफ पे कोई भी अपनी मर्जी के मनपसंद 2 पॉइंट्स चूज कर लेंगे। चले हम आते हैं अली सुहेर की तरफ। अली सुहेर मुझे बताओ कि भाई हम कौन सा पॉइंट चूज करें, अपने मनपसंद के पॉइंट बता दो। सुहेर कौन सा पॉइंट चूज किया जाए? जी सुहेर।
नहीं, कौन सा पॉइंट चूज करें? पी क्यू आर एस, कौन सा पूछ रही हूँ कि ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट चूज किया जाए? पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर या पॉइंट एस? अपनी मर्जी का कोई एक पॉइंट बता दो। चले पी आर, चले हम एक काम करते हैं, हम अलीजोहेड का एक पॉइंट लेते हैं। चले चले हम पी चूज कर लेते हैं। अब मैं आती हूँ किसकी तरफ? आई एम गोइंग टू कम टूवर्ड्स अहमद, बल्कि हमजा शाह हमारे पास आ जाए। मैं अच्छा, मुझे बताओ कि नेक्स्ट पॉइंट में कौन चूज करूँ? एक पॉइंट तो मैंने ले लिया जुहैर का, वो है पी। दूसरा मुझे कोई पॉइंट बताओ भाई, अच्छा सा। हमजा शाह इफ यू कैन, और इफ उकाशा कैन आंसर। उकाशा मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट चूज करें? एक तो मैंने चूज कर लिया पी, दूसरा मैं कौन सा पॉइंट चूज करूं? यस उकाशा, कैन यू हियर मी? एक तो मैंने पॉइंट पी चूज कर लिया अजीज सुहैर के कहने पे। अब दूसरा पॉइंट मुझे आप बताओ कि मैं कौन सा चूज करूं पी के अलावा। ओके, आर चूज करें, ठीक है। हम लोग दो पॉइंट चूज कर रहे हैं, वेरी गुड। हम चूज कर रहे हैं पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। सो एक हमने चूज किया है पॉइंट पी, और एक हमने चूज किया है पॉइंट आर। दो पॉइंट्स हम लोगों ने चूज कर लिए हैं अपनी एक तुमने चूज किया है अली जुहैर के कहने पे, और एक हमने चूज किया है उकाशा के कहने पे, ठीक है। दो पॉइंट चूज कर लिए, पी और आर। अब हमें क्या करना है? पॉइंट चूज करने के बाद डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सबसे बड़ा है। पॉइंट पी बड़ा है या पॉइंट आर? मुझे कौन बताएगा? लेट मी आस्क अहमद। अहमद मुझे बताओ कौन सा पॉइंट बड़ा है? पी, वेरी गुड, पॉइंट पी बड़ा है। और सबसे पहले किसकी बात सुनी जाती है? सबसे पहले बड़ों की बात सुनी जाती है। तो पहले किसके पास आएंगे? पहले हम आएंगे अपने पॉइंट पी के पास। अब पॉइंट पी के पास हम आ गए। अब हम किसको चेक करेंगे? चेक करने वाले हैं ग्रेडियंट के फॉर्मूला को। फर्स्ट है क्या, हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है? पहले हमें राइज कैलकुलेट करना है। राइज का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस। पहले हम किसके पास आए? हम आए पहले अपने पॉइंट पी के पास। पहले हम चेक करेंगे कि पॉइंट पी की क्या वैल्यू है वाई एक्सिस पे। कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस? पॉइंट पी की क्या वैल्यू है एक्सिस पे? 4। हम सबसे पहले 4 लिखेंगे। सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। हमेशा याद, हम जब भी ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यूज लिखने के बाद माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। राइज का मतलब क्या होता है? वर्टिकल चेंज, यानी ऊपर की तरफ कितना चेंज आ रहा है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। पहले हमने चेक किया पॉइंट पी को, अब हम चेक करेंगे किसको? हम चेक करने के लिए आ रहे हैं पॉइंट आर को। और मुझे बताएं पॉइंट आर की क्या वैल्यू है वाई एक्सिस पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट आर ऑन द वाई एक्सिस? वेरी, 4 - 0। अब राइज के नीचे मैं डिवाइड का साइन लगाया था, इसलिए मैं यहाँ पर भी ऊपर डिवाइड का साइन लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे राइज के नीचे डिवाइड के साइन के बाद रन निकाला है। रन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं आऊँगी दोबारा से किसके पास? अपने बड़े वाले पॉइंट के पास। हम वापस आ रहे हैं। मुझे बताएं कि पॉइंट पी की क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पर? पॉइंट पी की क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस?